दुनिया सांसें रोककर देख रही थी जब भारत ने पाकिस्तान की तरफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स दागी। निशाना किराना हिल्स कॉम्प्लेक्स। माना जाता है कि इस जगह पर पाकिस्तान का काफी बड़ा न्यूक्लियर जखीरा है। हालांकि भारत का कहना है कि उसने सीधे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना नहीं बनाया, लेकिन हमले की नजदीकी ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। इस घटना ने दक्षिण एशिया में न्यूक्लियर प्रतिरोध की नाजुक स्थिति को उजागर किया। इसने दिखाया कि कैसे छोटी सी गलतफहमी भी एक बड़े न्यूक्लियर युद्ध में बदल सकती है। किराना हिल्स पर हमला भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष में एक बड़ा बदलाव था। इसने क्षेत्र में स्थिरता के किसी भी भ्रम को चकनाचूर कर दिया। इस हमले ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या यह पाकिस्तान की न्यूक्लियर क्षमता को कमजोर करने का भारत का जानबूझकर किया गया प्रयास था, या यह एक लापरवाह जुआ था जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते थे? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हमले की निंदा की और दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया। खास तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध विराम कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डर साफ दिखाई दे रहा था। भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर युद्ध एक भयानक संभावना थी। इसके परिणाम भारतीय उपमहाद्वीप से बहुत दूर तक महसूस किए जाते। किराना हिल्स पर हमला न्यूक्लियर प्रसार के खतरों की एक कड़ी याद दिलाता है। यह भविष्य के संकटों को रोकने के लिए बातचीत और कूटनीति की तत्काल जरूरत को रेखांकित करता है। दुनिया दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों को युद्ध के कगार पर खड़े देखकर चुप नहीं रह सकती। रहस्य में डूबी किराना हिल्स लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय रही है। साल्ट रेंज पहाड़ों में बसा यह कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा माना जाता है। हालांकि ब्रह्मोस हमले से हुए नुकसान की पूरी जानकारी अभी भी रहस्य के पर्दे में है, लेकिन इसके निहितार्थ बहुत परेशान करने वाले हैं। पाकिस्तान लगातार कहता रहा है कि उसकी न्यूक्लियर सुविधाओं को निशाना नहीं बनाया गया और वे सुरक्षित हैं। हालांकि स्वतंत्र विश्लेषकों ने ब्रह्मोस मिसाइलों की सटीकता की ओर इशारा करते हुए संदेह व्यक्त किया है। भले ही रिएक्टरों को सीधे तौर पर निशाना न बनाया गया हो, लेकिन सहायक ढांचे, कमांड और कंट्रोल सेंटर या भंडारण सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने से पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम काफी हद तक कमजोर हो सकता है। इस हमले ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर सुरक्षा तंत्र की कमजोरियों को उजागर किया है। इसने उसकी न्यूक्लियर सामग्री की सुरक्षा के बारे में चिंताएं पैदा की हैं। न्यूक्लियर सामग्री के गलत हाथों में पड़ने का खतरा, चाहे वह आतंकवादी संगठन हो या पाकिस्तान की अपनी सेना के दुष्ट तत्व, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की अखंडता सुनिश्चित करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का निहित स्वार्थ है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर सुरक्षा चूक के संभावित परिणाम बहुत ही गंभीर हैं। वैश्विक चिंताओं को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पारदर्शिता और सहयोग बढ़ाना जरूरी है। बुनियादी ढांचे को हुए तत्काल नुकसान के अलावा किराना हिल्स पर हमला एक और खतरनाक खतरे की ओर इशारा करता है: रेडिएशन। न्यूक्लियर सुविधा के नियंत्रण प्रणाली में एक छोटी सी भी दरार के विनाशकारी और लंबे समय तक चलने वाले परिणाम हो सकते हैं। रेडियोधर्मी सामग्री के हवा, पानी और मिट्टी को दूषित करने का खतरा एक भयानक स्थिति है। हालांकि जानकारी अभी कम है, फिर भी ब्रह्मोस हमले के बाद रेडिएशन लीक होने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव विनाशकारी होगा। उच्च स्तर के रेडिएशन के संपर्क में आने से तीव्र रेडिएशन बीमारी, कैंसर का खतरा भी आ सकता है और जन्म दोष हो सकते हैं। पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रभाव भी उतने ही विनाशकारी हो सकते हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों की पारदर्शिता की कमी से चिंता और BIH जाती है। क्षति की सीमा और संभावित रेडिएशन लीक के बारे में विश्वसनीय जानकारी के बिना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सिर्फ अटकलें ही लगा सकता है। पारदर्शिता की यह कमी केवल अटकलों को बढ़ावा देती है और विश्वास को कम करती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान से जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करनी चाहिए। पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने और प्रभावित आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र निगरानी और सत्यापन महत्वपूर्ण है। दुनिया बन रहे एक संभावित परमाणु आपदा से आंखें नहीं मूंद सकती। जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंचा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने खुद को मध्यस्थ की भूमिका में पाया। दो दक्षिण एशियाई प्रतिद्वंद्वियों के बीच परमाणु संघर्ष के खतरे ने अमेरिका को निर्णायक रूप से कार्य करने के लिए मजबूर किया, जिससे उसने एक तबाही को टालने के लिए अपने राजनयिक भार का लाभ उठाया।
स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अमेरिका ने तुरंत उच्च स्तरीय दूतों को नई दिल्ली और इस्लामाबाद भेजा। संदेश स्पष्ट था, तनाव कम करें या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अमेरिका ने स्थिति पर नजर रखने और आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का संकेत देने के लिए निगरानी विमान और नौसेना संपत्तियों को भी इस क्षेत्र में तैनात किया। युद्ध विराम समझौता हासिल करने में अमेरिकी प्रयास महत्वपूर्ण साबित हुए। अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ मिलकर काम करते हुए अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों पर कगार से पीछे हटने का सफलतापूर्वक दबाव डाला। युद्ध विराम हालांकि नाजुक ने एक बहुत जरूरी राहत और कूटनीति को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया। सफल युद्ध विराम के बावजूद अमेरिका को भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति की मध्यस्थता करने में एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर विवाद सहित गहरे अविश्वास और अनसुलझे मुद्दे तनाव को बढ़ावा देते रहते हैं। अमेरिका को इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से शामिल रहना चाहिए, विश्वास निर्माण करने और दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए काम करना चाहिए। सेक्शन 5 बोरॉन और उसके आगे हमले के बाद पाकिस्तान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को समझना। किराना हिल्स हमले के बाद एक उत्सुक विकास सामने आया। पाकिस्तान को मिस्र से बोरॉन की एक खेप मिली। बोरॉन परमाणु हथियारों के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण तत्व सख्त निर्यात नियंत्रण के अधीन है। इस प्रतीत होता है कि निर्दोष व्यापार सौदे ने भौहें चढ़ा दी और पाकिस्तान के इरादों के बारे में अटकलों को हवा दी, जबकि पाकिस्तान ने खेप के महत्व को कम करके आंका, ये दावा करते हुए कि यह कृषि उद्देश्यों के लिए था। कई विश्लेषक संशय में हैं। किराना हिल्स पर हमले के इतनी जल्दी बाद खेप का समय एक अधिक नापाक उद्देश्य का सुझाव देता है, परमाणु सामग्री के अपने भंडार को फिर से भरना। पाकिस्तान द्वारा बोरॉन की खोज उसके अपारदर्शी परमाणु कार्यक्रम के साथ दक्षिण एशिया में संभावित हथियारों की होड़ के बारे में चिंताओं को बढ़ा दिया है। भारत, जो पहले से ही पाकिस्तान की परमाणु क्षमताओं से सावधान है, इस कदम को उकसावे के रूप में व्याख्यायित करने की संभावना है। परमाणु क्षमताओं में एक जैसे के लिए वृद्धि का जोखिम एक बहुत ही परेशान करने वाली संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियों की निगरानी में सतर्क रहना चाहिए। परमाणु हथियारों के आगे प्रसार को रोकने के लिए इसके खरीद नेटवर्क की बढ़ी हुई जांच और निर्यात नियंत्रणों का सख्त प्रवर्तन आवश्यक है। पाकिस्तान को दंड से मुक्ति के साथ काम करने की अनुमति देने के लिए दांव बहुत अधिक हैं। सेक्शन 6 एक नाजुक शांति भारत पाकिस्तान संबंधों का अनिश्चित भविष्य। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई युद्ध विराम समझौते ने भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता को अस्थायी रूप से रोक दिया। हालांकि इस ताजा संकट को जन्म देने वाले अंतर्निहित तनाव अनसुलझे हैं। भारत पाकिस्तान संबंधों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, जिसमें नए सिरे से संघर्ष की आशंका मंडरा रही है। किराना हिल्स पर हमले ने निस्संदेह दोनों देशों के बीच अविश्वास को गहरा कर दिया है। भारत अपनी ओर से सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के निरंतर समर्थन का हवाला देते हुए अपने कार्यों में उचित महसूस करता है। दूसरी ओर पाकिस्तान हमले को आक्रामकता का कार्य और अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। सुलह का रास्ता विश्वासघाती प्रतीत होता है। कश्मीर विवाद एक बारहमासी फ्लैश पॉइंट शांति के लिए एक बड़ी बाधा बना हुआ है। दोनों देश इस क्षेत्र पर पूरी तरह से दावा करते हैं और न ही कोई समझौता करने को तैयार है। इस मूल मुद्दे के समाधान के बिना स्थायी शांति मायावी बनी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत और विश्वास निर्माण के उपायों को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल रहना चाहिए। आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों से लोगों के बीच संपर्क विभाजन को पाटने और शांति के लिए अधिक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। सेक्शन 7 वैश्विक झटके भारत पाकिस्तान परमाणु संकट के व्यापक निहितार्थ। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संकट केवल एक क्षेत्रीय मामला नहीं है। इन दो दक्षिण एशियाई प्रतिद्वंद्वियों के बीच परमाणु संघर्ष की संभावना ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सदमे की लहरें भेज दी हैं। संकट ने परमाणु संपन्न राज्यों के बीच बढ़ते तनाव के सामने वैश्विक शांति और सुरक्षा की नाजुकता को उजागर किया है। संकट ने परमाणु निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार व्यवस्थाओं को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है। परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि, जबकि अपूर्ण है, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के वैश्विक प्रयासों की आधारशिला बनी हुई है।
सभी राज्यों, विशेष रूप से परमाणु हथियार रखने वालों को एनपीटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करनी चाहिए और इसके सार्वभौमिकरण की दिशा में काम करना चाहिए। संकट ने 21वीं सदी में पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्था की सीमाओं को भी उजागर किया है। जलवायु परिवर्तन से लेकर आतंकवाद तक वैश्विक चुनौतियों की परस्पर जुड़ी प्रकृति सुरक्षा के लिए अधिक सहयोगी और बहुपक्षीय दृष्टिकोण की मांग करती है। कोई भी राष्ट्र, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इन चुनौतियों का अकेले सामना करने की उम्मीद नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक नई वैश्विक सुरक्षा वास्तुकला बनाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, जो 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो। यह नई वास्तुकला बातचीत, सहयोग और शांति के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित होनी चाहिए। सेक्शन 8 पिछले संघर्षों के भूत समानताएं और सीखे गए सबक। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संकट पिछले परमाणु टकरावों की एक भयावह याद दिलाता है। क्यूबा मिसाइल संकट की गूंज, जहां दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर खड़ी थी, परेशान करने वाली परिचितता के साथ गूंजती है। उस कष्टदायक अनुभव और अन्य परमाणु निकट संकटों से सीखे गए सबक को आज हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए। क्यूबा मिसाइल संकट ने हमें स्पष्ट संचार, बैक चैनल और समझौता करने की इच्छा का महत्व सिखाया। इसने गलत अनुमान और कट्टरता के विनाशकारी परिणामों का प्रदर्शन किया। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के नेताओं ने इसमें शामिल दांव को पहचानते हुए अंततः टकराव के बजाय कूटनीति को चुना। भारत पाकिस्तान संकट संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता से भी समानता रखता है। दशकों तक चले गतिरोध, अविश्वास, छद्म युद्धों और निरंतर हथियारों की दौड़ की विशेषता वैश्विक सुरक्षा पर एक लंबी छाया डालती है। उस युग से सीखे गए सबक, विशेष रूप से हथियार नियंत्रण और बातचीत का महत्व, आज भी प्रासंगिक हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पिछली गलतियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इन ऐतिहासिक अनुभवों का उपयोग करना चाहिए। आत्मसंतुष्टि या निष्क्रियता की अनुमति देने के लिए जोखिम बहुत अधिक है। हमें इतिहास से सीखना चाहिए और एक अधिक शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया के निर्माण के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सेक्शन 9 किनारे पर दुनिया, बातचीत और तनाव कम करने की तत्काल आवश्यकता। दक्षिण एशिया में स्थिति अस्थिर बनी हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच नए सिरे से संघर्ष का खतरा कम होते हुए भी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सक्रिय रूप से शामिल रहना चाहिए। दोनों पक्षों से टकराव के बजाय बातचीत का रास्ता चुनने का आग्रह करना चाहिए। विकल्प एक परमाणु संघर्ष बस अकल्पनीय है। तात्कालिक प्राथमिकता तनाव को कम करना और आगे सैन्य कार्रवाई को रोकना होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान दोनों को संयम बरतना चाहिए और ऐसे किसी भी कार्य से बचना चाहिए जिसे उत्तेजक माना जा सके। युद्ध विराम समझौता नाजुक होते हुए भी कूटनीति को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत और पाकिस्तान के बीच एक सार्थक बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए इस क्षण का लाभ उठाना चाहिए। इस बातचीत को कश्मीर विवाद सहित संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना चाहिए। हालांकि एक स्थायी समाधान मायावी लग सकता है, शांति की खोज निरंतर होनी चाहिए। दुनिया देख रही है, अपनी सांस रोककर इस खतरनाक संकट के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद कर रही है। दांव बहुत ऊंचे हैं, परिणाम बहुत गंभीर हैं। हमारे पूर्ण ध्यान और शांति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से कम कुछ भी अनुमति देने के लिए दक्षिण एशिया और वास्तव में दुनिया का भविष्य इस पर निर्भर हो सकता है।